हेलो। आज का हमारा लेक्चर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें से मेजरली ये 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन या तो आपसे एक रिएक्शन दे के मैकेनिज्म पूछ लिया जाएगा, या डायरेक्ट यूँ कहा जाएगा कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म समझाइए। सेकंड जो है वो है हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, मिथाइल शिफ्ट और सेटिजफ रूल। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाय नेम आपसे पूछे जा सकते हैं कि मिथाइल शिफ्ट क्या होती है, नोट लिख दीजिए। आपको हाइड्राइड शिफ्ट पे और सेटिजफ रूल के ऊपर नोट पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करिए, देखिए कि क्यों यहाँ ये पहले मैंने एक्सप्लेन किया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाए और इस मॉलिक्यूल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब मान लो कि मैं आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सिर्फ इतनी सी बात कहूं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल नाम से क्लियर है कि अल्कोहल में से वाटर का रिलीज होना। डिहाइड्रेशन डी मीन्स कमी होना, किसकी? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन वाटर। आपको अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिया, इट मीन्स आपके पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। उस अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ट्रीट करवा दिया आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जैसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया, वैसे ही क्या होगा कि जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, ये देखिए, वो कार्बन होगा आपके पास अल्फा पोजीशन और उससे जस्ट आगे वाला कार्बन होगा बीटा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एग्जाम्पल है किस चीज का? एग्जाम्पल है ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें आपने क्या कर रहा है, जो OH लगा हुआ है, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, आप एक तो उसको रिलीज कर दीजिए और उससे आगे वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन रिलीज करके वाटर बाहर निकाल दीजिए। तो इसका मतलब ये तो OH गया और उससे आगे वाला बीटा पोजीशन हुई ये, और यहां से क्या निकाल दीजिए? हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हाइड्रोजन जाए और ये OH, तो मेरे पास क्या बने, देखिए CH, और यहां आ जाए डबल बॉन्ड। इसका मतलब अल्कोहल की अगर डिहाइड्रेशन आप करते हो तो एल्कीन जो होगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ये चीज अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ आप इतना सा याद रखियो कि जहां OH हो वो निकाल दियो और उससे जस्ट आगे वाले कार्बन से आप क्या निकाल देना, आप हाइड्रोजन रिलीज कर देना और दोनों को मिला के वाटर बाहर चला जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को यूं समझने के बाद आपको कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया जाए और कहा जाए रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, तो देखिए क्या हुआ, यहां आपको जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल दिया और इस पे ये वाला कंसेप्ट अगर मैं लगाऊं तो जिसके पास OH लगा हुआ है वो ये, तो ये कार्बन क्या हुआ? अल्फा, और उससे आगे वाला कार्बन कौन हुआ? बीटा, वो हुआ ये। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में अगर इसका OH रिलीज कर दूं ये वाला, और यहां से H रिलीज कर दूं ये वाला, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बने? प्रोडक्ट बने ये CH3 एज इट इज, ये C रह जाए क्योंकि H चला जाए, दैट इज C। यहां डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, ये OH जाने के बाद ये CH2, ये CH2 रहा और ये CH3 पहले था। तो ये प्रोडक्ट बने, ये प्रिडिक्टेड प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। ये तो कोई ना कोई बना ही देगा, अगर इतनी सी बात भी देखता है तो भी। ये इसलिए बताया गया कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में बस यही बात याद करके जाते हैं, ये वाली, कि जिसके पास OH है वहां से OH रिलीज करवा दीजिएगा और आगे वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करवा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दियो। इस हिसाब से देखा जाए तो ये अगर कंसेप्ट आप यहां लगाते हो तो ये प्रोडक्ट बनता है, ये प्रिडिक्टेड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लीजिए मैं यूं कहूं कि आपके पास ये भी प्रोडक्ट बनेंगे, अब ये तो कोई सबस्ट्रेट ही नहीं है मेरे पास ऐसा, तो ये बन कैसे सकता है कि कैसे ये प्रोडक्ट बन गया और कैसे ये प्रोडक्ट बन गया? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। इनको क्या बोलते हैं? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट।
अब ये रीअरेंज प्रोडक्ट क्या चीज होती है, क्योंकि इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो यूं पता लगता है कि इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है। और जहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है वहां क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। वहां क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट अगर होगी इसका मतलब क्या होगा, रीअरेंज प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट और ये मिथाइल शिफ्ट, ये दोनों रीअरेंजमेंट के ही एग्जाम्पल है। ये दोनों टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ही है, हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। ओके, इसका मतलब ये चीज यहां तो मैकेनिज्म इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट बात ये देखिए, सेट इज ऑफ रूल। आप डबल बॉन्ड जो लगाते हो वो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगेगा, ये बात पता करने के लिए हमें सेट इज ऑफ रूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि ये दो प्रोडक्ट बन रहे होते, ये वाला और ये वाला, और पूछा जाए कि इनमें से ज्यादा अमाउंट किसका है, कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा ज्यादा एक्सटेंट के अंदर बनेगा, और मैं यूं कहूं कि ये वाला बनेगा, ये इसकी जो का जो अमाउंट है, इसका जो एक्सटेंट है वो कम है और इसका एक्सटेंट हाई है, तो क्यों है, ये कौन डिसाइड करता है, ये सेट इज ऑफ रूल डिसाइड करता है। तो ओवरऑल इसमें आप देख सकते हैं क्या हुआ कि इसमें साफ बात यही कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मैकेनिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो मैकेनिज्म है इसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पहले जनरल मैकेनिज्म की बात करता हूं। तो मेरे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मेजर 3 स्टेप में होता है। इसमें जो आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, सबसे पहले वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है और वो क्या रिलीज कर देता है, वो रिलीज कर देता है प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन पहले स्टेप में, दिस इज द स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 1 इज द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये जो प्रोटॉन रिलीज होता है, ये प्रोटॉन एल्कोहल के पास चला जाता है। कैसे, देखिए मेरे पास मान लीजिए कि ये एक एल्कोहल है, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास ये क्या चीज है, दिस इज द 2-ब्यूटेनॉल। मेरे पास सपोज एल्कोहल कौन सा है, 2-ब्यूटेनॉल है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में जो प्रोटॉन किससे लिया गया, किससे आया है, ये प्रोटॉन है सल्फ्यूरिक एसिड से, देख सकते हैं। तो जो एल्कोहल के OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास ऑक्सीजन है, उसका लोन पेयर क्या करता है, पहले इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेता है। आप इसमें ध्यान ये रखिएगा, एरो की डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखानी है आपने, इसलिए मैंने ये डायरेक्शन दिखाई, ना कि ये कहा कि इसने अटैक कर दिया। तो ये यहां जैसे ही ऐड हुआ क्या चीज बनी, देखिए, तो O के पास एक H पहले ही था और एक H इसने और गेन कर लिया, दैट इज OH2। और वो चार्ज किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज हियर। एंड नेक्स्ट इज CH2 एंड CH3। ये जो है वो स्टेप नंबर 1, दिस स्टेप इज, ये क्या है, ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 क्या चीज है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटॉन का ऐड होना। और जो सेकंड स्टेप है, यहां से देखिए आप, जो सेकंड स्टेप मेरे पास है वो क्या है, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 इज द डिहाइड्रेशन। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो रिलीज होगा वो सेकंड स्टेप में होगा। तो ये क्या, देखिए ये वाले इलेक्ट्रॉन लेके अगर पानी बाहर चला जाए तो इस कार्बन के पास क्या चीज आ गई, इस कार्बन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज है सेकंड स्टेप में जो चीज बनी, दैट इज द इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट कौन है, दिस इज कार्बोकैटाइन। अगर कार्बन के पास क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज कार्बोकैटाइन। तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, ऐसे केस में कार्बोकैटाइन बनता है। अब इस कार्बोकैटाइन में इंटरमीडिएट बनने के बाद जो तीसरा स्टेप है, दैट इज द डीप्रोटोनेशन। तो देखिए मैं तीसरे स्टेप की बात करूं, स्टेप नंबर 3। स्टेप
3 इज द डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का रिलीज होना। अब प्रोटॉन रिलीज कहां से होगा? प्रोटॉन रिलीज होगा बीटा पोजीशन से। जहां OH था वो तो अल्फा था, ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग बीटा कौन हुआ? ये भी बीटा है और ये भी, जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन इज द बीटा। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये भी बीटा है और ये भी बीटा। अब मुझे बीटा से क्या करना है? बीटा से H पॉजिटिव रिलीज करना है, तो ये पॉसिबिलिटी तो इधर भी है, बीटा तो इस साइड भी है, तो एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है? एक प्रोडक्ट बन सकता है CH3CH। अगर यहां का H चला जाए, देखिए तो यहां डबल बॉन्ड CH3, तो ये प्रोडक्ट बन गया, दैट प्रोडक्ट इज 2-ब्यूटीन। लेकिन मान लीजिए इस बीटा पोजीशन से चला जाता है तो यहां डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, और ये क्या चीज है? दिस इज द 1-ब्यूटीन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? या तो 1-ब्यूटीन और या फिर 2-ब्यूटीन हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? वी रिक्वायर सेटिजफ रूल। अब सेटिजफ रूल कहता क्या है? सेटिजफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग द बीटा एलिमिनेशन, अगर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन, तो आपके पास कौन सी एल्कीन बनेगी? देखिए 2 एल्कीन बनेगी, तो इनमें से कौन सी एल्कीन फेवरेबल है, कौन सी ज्यादा फेवर करेगा? वो एल्कीन फेवरेबल है जिसमें मोर एल्काइलेटेड ग्रुप है। इसका मतलब ये क्या कहता है? ये क्या करता है? दिस फेवर मोर एल्काइलेटेड एल्कीन। इसका क्या मतलब है? ऐसी एल्कीन जिसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो। इस बात को समझने के लिए देखिए यहां से सपोज करो मैं एक तरफ ये बनने की बात कर रहा हूं, तो इसमें डबल बॉन्ड किन के बीच में? इनको लिख लो पहले, तो ये कार्बन ये रहा और ये रहा, देखिए इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन, एक क्या है? मिथाइल ग्रुप। सिमिलर इस कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन और एक क्या है? मिथाइल ग्रुप। इस एल्कीन में एल्काइल ग्रुप कितने हैं? एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 मिथाइल ग्रुप है। सो हेयर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कीन। इसमें कितने ग्रुप है? 2। लेकिन आप इस एल्कीन की बात करें, इसमें इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ये लीजिए। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, 1, 2। इस वाले के पास एक तो ये हाइड्रोजन रहा और एक पूरा ये ग्रुप रहा। तो एल्कीन की 4 पोजीशन में से सिर्फ एक ही पोजीशन पे एल्काइल ग्रुप है, तो इसमें कितने ग्रुप हैं? 1 एल्काइल ग्रुप। तो सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग, सेटिजफ रूल की बात करूं तो सेटिजफ रूल के अकॉर्डिंग वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या है? ज्यादा एल्काइल ग्रुप किसके पास है? ज्यादा एल्काइल ग्रुप है इसके पास। तो कहते हैं 85% के पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास 2-ब्यूटीन होगा, लेकिन 15% के करीब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास क्या होगा? 1-ब्यूटीन होगा। इसका मतलब इस ओवरऑल बात से एक तो क्लियर है कि 1-ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन में से 2-ब्यूटीन बनेगा, और वो डिसाइड करने वाला कौन है? वो डिसाइड करने वाला सेटिजफ रूल है। तो ये था मैकेनिज्म। मैं फिर कहता हूं मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में अल्कोहल के पास प्रोटॉन आता है, फिर वाटर रिलीज होता है, उसके बाद बीटा पोजीशन से प्रोटॉन रिलीज होकर एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये क्या था? ये था मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म को, जो मैंने कहा रीअरेंजमेंट, क्योंकि कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट बनता है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो क्या रीअरेंजमेंट हो सकती है, किस केस में होगी? तो उसमें हम मिथाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट को देख रहे हैं। तो देखिए जस्ट इसके बाद मिथाइल एंड हाइड्राइड शिफ्ट।